मार्केट में एक नए महाराज आए हैं, पूकी महाराज। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। कभी कभी रेलिंग पर छलांग मारते हुए भी देखेंगे और कभी कभी लोगों को सोशल मीडिया पर एडवाइस देते हुए भी देखेंगे। जैसे स्किन से रिलेटेड डिजीज को ठीक करने के लिए वो लोगों को सुझाव देते हैं कि देसी गाय का गोबर लगाओ अपने स्किन के ऊपर। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं ऑलरेडी। वो कहते हैं बाथरूम में आप कपड़े उतार के मत नहाओ। वो कहते हैं कि चाहे आपको कोई देख नहीं रहा हो, लेकिन एक प्रकृति जरूर आपको देख रहे हैं। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो, पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। फिर उनका कहना यह है कि उस आदमी के हाथ से पानी मत पियो जो मीट खाते हो। माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी ऑलरेडी। अब ऐसा लाइफ एडवाइस जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एडवाइस को मीम्स की तरह यूज कर रहे हैं और इन सभी एडवाइस के पीछे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लमेटिक बातें हैं जिसके पीछे का मेन जड़ है पूकी महाराज। उनसे एक महिला उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे लड़कियों को जन्म दे, तो आप देखो वह किस टाइप का मैथ का कैलकुलेशन उस महिला को समझा रहे हैं। शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के पांचवी रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, छठी रात हुआ बेटा, सातवीं रात हुआ बेटी, आठवीं रात हुआ बेटा। अब इस बात का कोई लॉजिकल सेंस है ही नहीं और इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस भी है ही नहीं कि उस लड़की का पीरियड कब होता है या उसके बच्चे का जेंडर क्या होगा। और एक वीडियो में पूकी महाराज जी ये बोलते हैं कि आजकल हमारे इंडिया के अंदर लड़कियों का रेप इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स लड़कियों को झांसी की रानी नहीं बनाते हैं। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। बस लड़कियां मास्टर आज सीख नहीं रही हैं, लेकिन उसी वजह से रेप हो रहा है और इन रेप में भी लड़कियों का ही दुख दिया जा रहा है। सबसे घटिया बात यह है कि ये जो एडवाइस है वो वायरल हो जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उनके यूट्यूब में अगर देखा जाए तो 15 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, वहीं इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन प्लस वहां पर फॉलोवर्स भी है। अब आपको लगता होगा कि चाहे सोशल मीडिया पर ये पूकी महाराज का जो सोशियोलॉजी है तो उतना ज्यादा वायरल क्यों होते हैं, क्योंकि इसके बाद पर बहुत सारा ऐसे मनोवैज्ञानिक तौर पर जो समाज के अंदर लोग हैं जो इसके बात को बहुत ही ज्यादा अपना गंभीरता के थ्रू लेते हैं। चाहे उसके बाद में कितना भी कचरा क्यों न हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। हमारे देश के अंदर कितना भी ज्यादा प्रॉफिटेबल कोई भी चीज काहे न चला जाए, लेकिन बाबाओं का बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। और आज के एपिसोड में हम देखेंगे, एक्सपोज करेंगे इस पूकी महाराज को। सोशल मीडिया पर इस बाबा को कई नाम मिल चुके हैं, क्योंकि ये बाबा इतना ही सुंदर देखते हैं, इसलिए इस बाबा का नाम पड़ गया है पूकी महाराज, बिस्किट महाराज, क्योंकि बाबा कभी काल बिस्किट और चाय के बीच में संबंध बताते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है बिस्किट महाराज। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। लेकिन उसका रियल नाम है अनिरुद्धाचार्य महाराज, जो कि उत्तर प्रदेश में गौरी गोपाल नाम के आश्रम को क्रिएट किए थे। अब आपको इनके जिंदगी के बारे में कोई ऐसा सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन एक वीडियो उनके मेन चैनल पर अपलोड किया गया है जहां पर इसके जिंदगी के बारे में कुछ बातें भी किए गए हैं। उनके माता पिता जबलपुर के एक छोटे से शहर के पास एक गाँव में रहते हैं। सबसे पहले उसको रिलीजियस स्पिरिचुअल में उसको संबंध जो है उसको अपने पिताजी से मिले, फिर उसके बाद वो चले गए वृंदावन आश्रम गिरिराज शास्त्री महाराज के पास। जब उनकी पढ़ाई खत्म हुई तो फिर वह जबलपुर आ गए और फिर वहीं से जाकर के वो अपना कथावाचक का प्रोग्राम चालू किया। कथावाचक एक स्टोरी टेलिंग प्रोसेस होता है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हिंदू जो स्पिरिचुअल होते हैं उसको कैसे कथावाचक के रूप में लोगों को समझाया जा सके, उसके धर्म के बारे में बताया जा सके। और ये चीज भी बताया जाता है कि वह कथावाचक में इतने ज्यादा अच्छे हो गए थे कि देश के वह कई सारे ऐसे देश गए जहाँ पर वह अपने सनातनी धर्म को विस्तार भी करके उन लोगों को समझाए भी थे। मई 2019 में वह पुनः वृंदावन गए और वहां पर एक गौरी गोपाल नाम के आश्रम को क्रिएट किए और धीरे धीरे इस आश्रम में हजारों लोग आने लगे
और इसी बीच में बाबा की जो कथा वचन थे, वो प्रवचन थे, वो सोशल मीडिया पर बहुत सारे वायरल होने लगे। और यह जो पॉपुलैरिटी है वो इतना ज़्यादा आगे चल के बढ़ गए कि न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार से उसमें एक आर्टिकल छपा था कि बाबा एक कथा के लिए 80 से लेकर 80,000 से लगभग 1 लाख रुपया तक चार्ज भी करते हैं एक दिन का। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर वह अपने सत्संग से कम, लेकिन वो अपने फनी एडवाइस के नाम से ज्यादा प्रचलित है। गुरुजी कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था? जी हाँ। तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहाँ सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा, हाथ में मारा होता? गुरुजी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज, अब नॉलेज हो गया। अब कहाँ मारोगे? यहाँ पर लॉजिक ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लॉजिक है ही नहीं ऑलरेडी। और किसी दूसरे लड़के से उन्होंने पूछा कि अगर वह पढ़े लिखे हैं तो 70 में क्या जोड़े कि वह 17 हो जाए। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? उनके कॉमेडी के चलते, उनके पॉपुलैरिटी के चलते उनको बहुत बड़े बड़े कॉमेडी शो में भी उनको बुलाए गए थे। मतलब इनके कॉमेडी देखकर आपको ये चीज लगेगा कि यह एक स्पिरिचुअल गुरु है, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन। उनके एक शो में एक महिलाओं ने पूछा कि उनके पति उनको बाहर काम करने के लिए नहीं जाने देते हैं। तो वो उस महिला को बोलते हैं कि अगर तुम्हारा पति कमा ही रहे हैं तो तुमको काम करने की क्या जरूरत है? तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम। दूसरे वीडियो में एक महिला उस बाबा से पूछते हैं कि उसके पति जो है उसको घर में लॉक कर देते हैं और वो उसके माता पिता से बात भी नहीं करने देते हैं कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी। माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ो। समझाओ कोई इसे बच्ची को, पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते। उस महिला की मदद करने की बजाय बाबा उस लेडीज को मूर्ख बोलते हैं। तो कहाँ के महाराज हुए ये? तो कहीं पर महिलाओं के बारे में ये महाराज बहुत ही भद्दे चीज बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। एक ही धर्म है नारी का, केवल पति की सेवा। अब ऐसे नहीं कि हमारे देश के अंदर सिर्फ ये पुकी महाराज ही लड़कियों के बारे में या महिलाओं के बारे में ऐसे सोचते हैं। हमारे समाज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कियों या महिलाओं के बारे में ऐसे सोचते हैं। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना, तो ताली नहीं बजती एक हाथ से। बहुत सारा ऐसे रिसर्च हुआ है जिसमें आधे से ज्यादा लोग ये भी मानते हैं कि पत्नियों को अपने हस्बैंड का बात मानना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर सोशल मीडिया पर इस तरह का अगर घटना अगर देखेंगे तो बहुत सारा चीज आपको अवलोकन करने को मिलेगा और बहुत सारे ऐसे चीज है जो आपको सीखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सरासर समाज का नेगेटिव चीज फैलाते हैं। हाँ, समझे कि एक स्पिरिचुअल गुरु जी है, उसका मतलब ये क्या हो जाता है कि आप जो भी बोले वही एकदम भगवान के समान हो ही जाता है। ऐसा कतई नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि ठीक है उसका भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, लेकिन उसके अंदर नील नहीं होना है कि बाबा जो बोलेंगे वही हमको करना ही करना है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही चीज आजकल हमारे समाज के अंदर जो चल रहे हैं उसको थोड़ा मिथ को थोड़ा आप लोग जरूर से मिटाइए। हालांकि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी ये चीज पता चल सके। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट के साथ जरूर एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमको और भी ज्यादा मोटिवेटिव लगा और भी नए नए कंटेंट बनाने के लिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।